गर्लफ्रेंड कितनी है, शादी कब होगी, यूट्यूब की इनकम बताओ, प्रमोशन मुझे कितना पैसा देता है। आज आपको सब कुछ बता दूंगा, कितने मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, शादी कब होगी। लास्ट में आप जो न्यू व्लॉगर है ना, उनके लिए एक तकड़ी वाली टिप देने वाला हूँ, वायरल हो जाओगे मान लो। तो वैसे तो मेरे पे एक ही फोन था, तो मैंने इस डायरी में नोट कर लिया आप सबके क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कैसे ही कर पाता, दूसरा फ़ोन नहीं है ना मेरे पास। तो बिना किसी बीसी के हम क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यदि किसी के क्वेश्चन छूट जाए तो भाई निराश मत होना, क्योंकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चन देखे, उसमें जो सिमिलर थे उनका एक एक ठा लिया है क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सिमिलर चीज़ें पूछ रखी है कुछ। पहला क्वेश्चन भाई आता है, दिल्ली में कहाँ से हो। पहले तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि दिल्ली में कहाँ से हो। देखो, मैं दिल्ली में हूँ, शादीपुर से। शादीपुर शिफ्ट हो रखा हूँ मैं, यहाँ पे रेंटल रूम ले रखा है मैंने। तो मेन लोकेशन नहीं बताऊँगा, क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी की दिक्कत रहती है, ठीक है। तो शादीपुर से हूँ, उतना जान लो बस। सेकंड क्वेश्चन है, भैया आप जॉब क्या करते हो। तो भाई मैंने वैसे तो काफ़ी बार बताया हुआ है, फिर से बता दूँ, मैं जॉब करता हूँ एज ए वीडियो एडिटर हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, मेरठ में आप पूछ रहे हो कि विलेज कौन सा है, तो मैं गंगानगर, आपने सुना होगा मेरठ में, उसके आसपास में ही है एक अमेड़ा आदिपुर, तो मैं वहीं रहता हूँ। अब मेन घर का एड्रेस तो नहीं बताऊंगा कहाँ पे है, मतलब ढूंढ भी नहीं पाओगे, अब इतने अंदर को जाके भाई जोमेटो स्विगी वाला नहीं ढूंढ पाता, आप कहाँ से ढूंढ पाओगे। अगला एक ने पूछा है कि गेमिंग चैनल खोलोगे। देखो, आपको एक ना मतलब अभी सरप्राइज भी मिलने वाला है बहुत तगड़ा, लगभग 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, 10 दिन के बाद, ठीक है। एक गेमिंग चैनल का देखो, मेरा ऐसा है कि मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जब आता है देखो जब आपके पास समय हो, और मेरे पास समय नहीं रहता इस चीज़ के लिए। हाँ, मैं सोच सकता हूँ कि आगे समय रहा तो मैं खोल भी सकता हूँ, कुछ पता नहीं। रूम रेंट, मेरा रूम आपने देखा होगा ये भाई, मुझे मतलब थोड़ा ये कॉस्टली पड़ा, महंगा पड़ा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ गया मुझे जल्दी जल्दी आना था, मुझे शिफ्ट होना था, तो मैंने ज़्यादा इधर देखा नहीं। ये पड़ा मुझे 10 में, लेकिन मुझे सिंगल रहना था ना, अकेले बंदे को रहना था, तो मुझे मगर सही है, क्योंकि यदि पीजी वीजी लेता तो फिर वहाँ पे लोग काफ़ी रहते हैं, और भी फिर ब्लॉगिंग का भी है मेरा, तो नहीं हो पाता, तो मुझे सिंगल मिला 10 में, 10K में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू मैरिड। अनमैरिड हूँ भाई मैं, मेरी शादी नहीं हुई अभी, पता नहीं यार कब होगी। ये भी पूछा है आपने कि कब होगी, अभी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है 2 साल तक तो शादी करने का, ठीक है। तो बोल ही जाओगी हाँ भैया की अभी शादी होने वाली है, 2 साल तक कोई प्रोग्राम नहीं। नेक्स्ट है, फादर क्यों नहीं आते वीडियो में। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि यार वो अपने मतलब दुकान वुकान पे बैठते हैं, तो मैं ज़्यादातर, जैसे मैं घर पे रहता हूँ तो घर के व्लॉग बनाता हूँ, तो मम्मी से तो थोड़ा होता है कि व्लॉग में दिखा दिया ऐसे वैसे, फिर पापा अपनी दुकान वुकान बैठते, तो नहीं समय मिलता मुझे मतलब ऐसे कैप्चर करने का। लेकिन जो मेरी वायरल गई है ना वीडियो सबसे, उसमें मेरे पिताजी ने चाउमीन बनाई थी, तो वही वाली वायरल गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं आते, मतलब आते कम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो। तो भाई मेरे पास जैसे कि पीसी भी है मेरा, और फ़ोन भी है, तो दोनों के लिए बताता हूँ मैं। यदि किसी के पास पीसी है तो वो यूज़ करो प्रीमियर प्रो, ठीक है, एज ए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, यदि आपको पकड़े एडिटिंग करनी है तो उस पर। और यदि नॉर्मल करनी है तो वो तो भाई फ़ोन से भी हो जाएगी, फ़ोन में आप वीएन डाउनलोड कर लो, वीएन सॉफ्टवेयर है उससे डाउनलोड कर लो, मैं भी उससे ही यूज़ कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरा जो पीसी है वो ऑफिस पे रखा हुआ है, तो मैं फ़ोन से ही करता हूँ, और कंबल में बड़े बड़े भाई इससे ही कर देता हूँ वीएन से, ठीक है। ये भी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज क्या है। भाई मेरी उम्र है 25 साल, ठीक है, 25 का हूं मैं। आपके यूट्यूब पे आने की इंस्पिरेशन की वजह, भाई देखो, बस मुझे पता क्या, मुझे फेमस होना था। एक फेम होता है ना, मतलब मुझे इतना, ये तो पता था कि पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं कि ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है, लेकिन मुझे थोड़ा ना फेमस होना था। मतलब मेरा थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग लाइन में भी मतलब इंटरेस्ट था, लेकिन बस कुछ मजबूरी होती कि नहीं कर पाया मैं वो। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब ही कर लूँ भाई, क्योंकि मैंने देखा था बहुत से लोग यूट्यूब कर करके भी बहुत सी चीज़ें अचीव कर रहे हैं,
तो मैंने भी बस स्टार्ट कर दिया ऐसे ही। मतलब जब नहीं सोचा था कि इतनी आगे मैं आ जाऊंगा भाई, लेकिन ऊपर वाले की दुआ और भाई आप सबके सपोर्ट्स ने करा दिया ये चीज़ भी, तो सही है। इसी वजह से आया था कि मैं थोड़ा फेम वेम आए, पैसा भी आ ही जाएगा उसके बाद तो, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएफ है? मेरी शिकल देख के लग रहा है तुम्हें कि मेरी जीएफ होगी। मुझे पता आप कमेंट आने वाले कि हाँ भाई होगी, 10 होगी, 12 होगी। एक नहीं है, बस एक दुख है इसी बात का। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नहीं है भाई, जीएफ नहीं है मेरी भाई। इतना मैं जो खुश दिख रहा हूँ ना, ये सिंगल हूँ इसलिए भाई इतना खुश हूँ मैं ना। मुझे टेंशन नहीं है ना, किसी किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का रात को गुड नाइट कहना है, किसी को दिन में गुड मॉर्निंग कहना है, तुम्हारा भाई टेंशन फ्री है। यदि मैं इन चीज़ों में भाई पड़ जाता तो तुम सबको कैसे हंसा पाता मैं, ठीक है ना। तो मैं दूर इन चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ कब आ रहे हो? तो फाइनली तुम्हारा भाई जा रहा है फिर से मेरठ वापस। बता दो डेट, 1 या 2 फरवरी को वापस जा रहा हूं मैं मेरठ। अब उसी से रिलेट करते हुए एक ने पूछा है कि भैया ऐसी क्या दिक्कत आ गई दिल्ली में जो आप मेरठ जा रहे हो? तो भाई देखो, दिक्कत कुछ नहीं आई है। मैं सोच रहा था ये चीजें आपको बाद में बताऊं, चलो अभी बता रहा हूं कि मैं अब जॉब इसलिए भी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं फुल टाइम यूट्यूब पे आने वाला हूं। मैं अब मतलब जॉब नहीं करूंगा मेरठ में भी, मैं फुल टाइम यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहा हूँ। तभी आपको नई नई चीज़ें अब देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं और भी कुछ काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। तो भाई आगे पता चलेगी आपको, ठीक है, क्या चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब कुछ अच्छा ही देने वाला हूँ भाई आपको। फॉलो कर लो इसी बात पे, इंस्टा पे आईडी लगा दूंगा साइड में, ठीक है। फेवरेट म्यूजिक, तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई का भाई फेवरेट म्यूजिक कौन सा है। जो नए लोग हैं उन्हें बता दूं, एक गाना है ना, दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, सुना के देखो थोड़ा सा। ओह दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, ओ दम नाल दम भरांगी रांझिया वे, जीवे कहवेगा करांगी रांझिया वे, जीवे कहवेगा करांगी रांझिया वे। कैसा लगा कमेंट में बता देना। तुम्हारा भाई सिंगर रह चुका, मतलब ऐसी बात नहीं है, बहुत से सपने मारे हैं भाई मैंने अपने ना। अभी तुम आगे आगे देखना, तुम्हें देखने को मिलेंगे यार भैया तुम तो मल्टी टैलेंटेड हो। बस हाँ, खाना नहीं बनता मेरे पे, पता नहीं क्यों यार। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजें बना देता हूँ मैं, लेकिन कुछ ही चीजें, ज्यादा नहीं बनती, पता नहीं क्यों। ये चीज हो चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोर्स किया है? भाई मैंने किया है बीए का नाम सुना है? बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। वो क्या है भाई, मैंने उसकी अभी डिग्री भी नहीं लेकर आया, मैं कॉलेज में पढ़ी हुई है। 3 साल मतलब पूरा किया है, ऐसा नहीं कि छोड़ा बीच में, लेकिन भाई बीए किया है मैंने। वैसे जो वीडियो एडिटिंग है वो मैंने सीखी है थोड़ी यूट्यूब से, और थोड़ी जहाँ मैं सबसे पहले लगा था जॉब पे मैंने वहाँ सीखी है। वहाँ के गुरुजी को प्रणाम, जिन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया भाई। क्योंकि एडिटिंग, मुझे लगता है कि मैं एडिटिंग में नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्योंकि एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है कि मैंने सोचा था कि एडिटिंग आ गई, अब धीरे धीरे यार एडिटिंग आ गई तो यूट्यूब पे आ जाऊँ, क्योंकि यूट्यूब पे एडिटिंग मायने रखती है, सिंपल सी बात है। जब तक आपको एडिटिंग नहीं आएगी, चीज़ों को नहीं पता चलेगा विजुअल या इफेक्ट या चीज़ें एडिट कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पे कैसे आ पाता। तो थोड़ी थोड़ी एडिटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं यूट्यूब पे आ जाऊं, क्योंकि मुझे एडिटिंग आती है, मेरे पास प्लस पॉइंट था। तो गुरुजी को लख लख धन्यवाद यदि मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी क्या जॉब करते हैं? तो गुरु हमारे पिताजी है इलेक्ट्रिशियन, बिजली का कार्य करते हैं। उनकी एक अपनी शॉप है, वो उस पर बैठते हैं गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपना घर छोड़ के यहाँ क्यों आए थे दिल्ली में? चूल थी भाई मेरे। अरे नहीं मतलब मुझे क्या भाई, जॉब का ऑफर आया था मेरे लिए दिल्ली से, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो इसलिए मैंने जॉब कर रहा था मैं यहाँ पे, तो दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। अप डाउन मेरे से तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं दिल्ली आया था जॉब के लिए, और अब जा रहा हूँ फुल टाइम यूट्यूब करने के लिए वापस मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग स्किल कहाँ से डेवलप की? वैसे भी तुम देख रहे होंगे मेरे व्लॉग में बहुत दांसो दांसो चीजें बना रहा हूँ ना, है ना। एक भी दिन मेरा खाना बढ़िया बना है? स्किल नहीं कहते इसे कहते हैं चूल। यार मेरे पे सारा खाना तो भाई मैं नाश कर दूंगा, ठीक है। अब यदि मैं किसी का नाम भी लूंगा ना कि यहाँ से सीखी मैंने स्किल, तुम उन्हें टैग करोगे भाई कि ऐसी स्किल सिखाई है, तो मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैंने यूट्यूब से सीखी है, देख देख के। जब भी तो मैं ऐसा उठपटांग हरकत खाना बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी भाई एक नंबर टॉप का बन जाता है, मजे आ जा। तो उसमें मुझे अपने खाने से ना एक्सपेक्टेशन 0% रहते कि बढ़िया बनेगा, और जब बढ़िया बन जाता है एंड खुशी, तुम्हारे भाई की एक नंबर खुशी, मजे आ जा चुम्मे से भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इतना बढ़िया कैसे बोल लेते हो? न्यू न्यू वर्ड कहां से लाते हो? भाई बताया तो मेरा चूल है, ठीक है। पहले तो इतना बढ़िया मुझे पता नहीं, देखो मैं तो अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है ना मेरठ की, मैं वही बोलता हूँ अपनी जो मेरी है। मैंने ना उसमें कुछ मतलब ओवर एक्टिंग करता कि यार इसमें मतलब एक है ना कि यार मैं क्यों ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने यो क्यों बोल दिया। भाई जो मेरी है यो इंगे उंगे जो है, मका, ये चीजें, मैं मका पे बहुत ट्रोल हुआ था। मका को वैसे कहते हैं कि मैंने कहा, और मैं बोलता था मका ये हो गया, मका ये, तो लोगों ने ट्रोल तो किया, लेकिन भाई लैंग्वेज लैंग्वेज है, मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा अपनी भाषा। जो मेरठ की हमारी भाषा है वो मैं बोलूंगा भाई। यार पता चलना चाहिए ना कि बंदा कहाँ से है। मैं बोल रहा हूँ लैंग्वेज बदल के बोल रहा हूँ, दिल्ली की लैंग्वेज। अब जो जैसे बंदे यहाँ पे बोलते हो वैसे बोलेंगे, लेकिन मेरी थोड़ी ना बदल जाएगी। जैसे मैं मेरठ में बोलता हूँ मैं वैसे बोलूंगा। तो बस मतलब निकल जाते हैं नए नए शब्द, पता नहीं कहाँ दिमाग में आते चले जाओ, उल्टी सीधी हरकत करूँ ना मैं ज्यादा तो आ जाता है इसमें। अब एक क्वेश्चन आता है, यूट्यूब इनकम। भाई सबके कान खुल गए होंगे, बंदा कितना पैसा कमा रहा है, कितना छाप रहा है ना। तो बता दो फिर आज कितना छाप रहा हूँ, बता ही दो आज। एक अभी मेरी वीडियो गई थी रिसेंटली, वो समथिंग गई है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 12 लाख के समथिंग, ठीक है। अब इसकी मैं आपको रेवेन्यू दिखाऊं कितनी है, देखो $6। तो इस हिसाब से समझदा हुई आपकी यूट्यूब हमें कितना दे रहा है, एस्टिमेट लगा लेना फिर लाख के हिसाब से, मतलब कितना बैठ रहा है। मतलब शॉर्ट पे नहीं है, लेकिन जब आप कंटिन्यू बनाओगे ना तो उसके बाद सारे वीडियो के व्यूज जुड़ते हैं, तो सही है। मतलब अच्छा ही, इतना भी नहीं देता, लेकिन एक जब फैन बेस बन जाएगा आपका बढ़िया, तो सही कमा सकते हो, ठीक है। हाँ, इसी में आपने साथ में पूछा कि प्रमोशन से कितना कमाते हो, कान खड़े हो गए होंगे फिर से सबके, प्रमोशन से कितना कमाता हूँ। तो भाई मतलब सही है, बढ़िया है कि यदि एक प्रमोशन आपके पास आ गया, ठीक है, तो आप एस्टिमेट बताओ आराम से, नॉर्मल एक आईफोन तो ले सकते हो। 15 कितने का चल रहा है, लगा लेना 15, मतलब आराम से ले लोगे। हाँ, तो अब आता है जो मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में कि न्यू व्लॉगर जो आ रहे हैं उन्हें क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो जल्दी थोड़ा हो सके वायरल, जल्दी मतलब सक्सेस हो सके। तो देखो सबसे पहली तो ये बात है, आप यदि यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो शॉर्ट व्लॉग बनाओ, ठीक है। लॉन्ग पे पहले मत भागो। रीजन ये है कि शॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, और स्टार्टिंग में हमारा मोटिव है कि हम जितनी ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचेंगे उतना हमारा फैन बेस थोड़ा बनेगा, ठीक है। तो लॉन्ग हम मान लो डाल देंगे स्टार्टिंग में, लॉन्ग का एल्गोरिदम नहीं ज़्यादा दूर तक जाता कि नॉर्मल लोगों तक चला गया, थोड़े लोगों तक चला गया, लेकिन शॉर्ट वायरल ज़्यादा चलते कि आप शॉर्ट डालो, आपके 1000-2000 व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पे मुझे नहीं लगता स्टार्टिंग में डालने पे 100 आ गए, 150 आ गए, ठीक है। तो आप शॉर्ट से स्टार्ट करो, उसे बूस्ट करो, उसे ग्रो करो, उसके बाद लॉन्ग पे आओ जब आपको लगे कि हाँ अच्छे खासे अब शॉर्ट पे व्यूज आ रहे हैं, आपके मान लो 5000 सब्सक्राइबर हो गए, 10,000 हो गए, उसके बाद आप लॉन्ग पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट शॉर्ट से करो, शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, उसके बाद लॉन्ग पे आओ, ठीक है। पहली टिप ये।
दूसरी टिप ये कि अपने व्लॉग में देखो, व्लॉग भाई हर दिन ना, हर प्रतिदिन आप अपने आसपास भी देखोगे 100 बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो रोज चैनल खोल रहे हैं नया अपना, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या हटके देना है, तुम्हें ये देखना है कि मैं क्या ऐसा हटके दूं, माइक चल रहा है ना, आवाज आ रही है, कि मैं क्या ऐसा हटके दूं जो लोगों को पसंद आए। भाई 100 लोग बना रहे हैं व्लॉग, तुम्हारा क्यों पसंद करेंगे लोग, तो ये देखना है ना। तो भाई कोशिश करो तुम जितना नेचुरल रहो, जो तुम्हारी साथ चीजें हो रही है वो दिखाओ। यदि आप व्लॉग बना रहे हो, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप कंटेंट शॉर्ट में व्लॉग ही बनाओ, और भी बहुत से टॉपिक है। और तो मेन चीज तो ये भी नहीं है, मेन चीज एक ही है, कंसिस्टेंसी भाई। यदि कंसिस्टेंसी आपने रख ली तो आप सक्सेस हो जाओगे। चाहे बेशक आप कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी लो रख लो, या स्टार्टिंग थोड़ी लो एनर्जी के साथ करो, लेकिन भाई करते रहो। वो ये कछुआ चाल, इसमें कछुआ चाल मायने रखती है। खरगोश चाल मत चलो कि एकदम से जोश आया एकदम से बनाया फिर रुक गए बीच में, इसमें कछुआ चाल चलो, ठीक है। डिपेंड करती है बहुत कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आज डालो, चाहे एक दिन छोड़ के डालो, लेकिन एक दिन छोड़ के फिर डालो, ठीक है। बहुत से बंदे मुझसे पूछते हैं भाई बेस्ट टाइम कौन सा है अपलोड करने का। मित्र कोई बेस्ट टाइम नहीं है। जब तुम एक दिन तुमने 8 बजे डाली, अगले दिन भी कोशिश करो 8 बजे ही डालो। मतलब एक ही टाइम पे डालो, ऐसे मत डालो कि सुबह 8 बजे डाल दी, अगले दिन 6 बजे डाल दी शाम के। एक टाइम रखो, लेकिन फिर प्रतिदिन उस पर पोस्ट करो उसी समय पे। तो भाई आप करके देखो यार, 1 महीना आप खुद कहोगे यार प्रिंस भाई हाँ कुछ तो ग्रो हुआ है। लेकिन मतलब थोड़ी अपनी दिमाग भी लगाना, यानी कुछ कचरा ही डाल रहे हो भाई, थोड़ी वॉइस ओवर करो, थोड़ी एडिटिंग भी करो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी जरूरी है, लेकिन मिनिमम चल जाएगी। आप खुद ही देख लेना, स्टार्टिंग मेरा भी ब्लॉग ठा के दोगे बकवास ही था स्टार्टिंग का, लेकिन धीरे धीरे मैंने आप देखोगे तो लगेगा इंप्रूवमेंट आया। तो ऐसे करो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, एकदम से कोशिश मत करो कि आज ही भाई पहाड़ तोड़ दूं आज ही, मत थोड़ा करो, खुद ही गिर हो जाओगे भाई, पता नहीं चलेगा कसम से। मेरे साथ भी ऐसी हुआ उस्ताद, एक ही वीडियो तुम्हारे चैनल को बूस्ट कर देगी नीचे से ऊपर, समझे। तो बनाओ। सबसे बहुत पहला जो मेन पॉइंट है वो वही है, मोटिवेट होकर बनाना स्टार्ट कर दो उस्ताद। जब तक नहीं करोगे, जब तक नहीं पोस्ट करोगे, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी फोन की स्टोरेज भर रखी होगी व्लॉग बना बना के, लेकिन पोस्ट नहीं करे। क्या मतलब पोस्ट नहीं करे भाई, आंख बंद करो, कर दो एक दिन पोस्ट, ठीक है। सोचो मत, पोस्ट कर दो, भूल जाओ पोस्ट करके कि मैंने कुछ किया भी है। अगले दिन देखना, फिर अगले दिन नहीं मतलब 1 महीने बाद देखोगे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी, मैसेज आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो बस यही थी, थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर हमारे जो भी थे, बाकी तो आप मुझसे पूछते रहते हो भाई। अभी यदि किसी के क्वेश्चन छुट गए हो तो नेक्स्ट Q&A आएगा मेरठ पहुंचने के बाद तुरंत, ठीक है। मेरठ जातों की साथ ही बना दूंगा लाइव भी। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे एक बार दिल्ली में आ जाऊँ जितने मैं हूँ, फिर नहीं तो फिर मेरठ में मिलेगा आपको लाइव भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, यदि किसी के रह गए हो तो क्षमा मांगूंगा। अगले मतलब Q&A जो करूंगा उसमें ले लूंगा मैं क्वेश्चन। आई होप आपको व्लॉग ये वाला Q&A वाला अच्छा लगा होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी लॉन्ग व्लॉग लाऊं कंटिन्यू। मैं भी भाई जॉब भी करी है मैंने, कभी ये सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब ही करता था। आपने देखा होगा स्टार्टिंग से 2 साल मैंने यूट्यूब पर रहा, तो 2 साल मैंने जॉब भी करी है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप साइड बाय साइड इसे टाइम दे सको। मैं ये भी नहीं कहूँगा फुल टाइम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में फुल टाइम रिस्क है यूट्यूब पे आना, समझे ना। पता चले आप ये यार भैया आप तो कह रहे थे 1 महीने में वायरल हो जाओगे, मैंने जॉब वॉब सब छोड़ दी, मैं इस पे आ गया। मत कर मित्र ऐसा, है ना। तो जॉब पहले करो, जॉब के साथ साथ लेके चलो इसे, ऐसे इसे पार्ट टाइम रखो। जब आपको लगता है कि इससे मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, फिर आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। वरना जो आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन जब तक है जब तक आप इससे अर्न नहीं कर रहे। यदि अच्छा खासा हो रहा है कि आप जॉब से ज़्यादा इससे अर्न कर रहे हो, तब ये क्विट कर सकते हो तुम, ठीक है। जॉब छोड़ सकते हो या वो कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ साथ करोगे तो बेटर रहेगा। डिप्रेस कम होगा, क्योंकि देखो भाई हर घर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। घर पे देना भी होता है लोगों को, क्योंकि मेरा खुद भाई ऐसा था कि मुझे घर पे भी देना था, मुझे चीज़ें खुद भी करनी थी। तो कुछ चीज़ें देखो हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन मुझे पता है भाई जिसमें मोटिवेशन कूट कूट के भरी है ना, जिसे कुछ करना है नया, वो भाई करके मानेगा, वो किसी के कहने से रुकेगा नहीं, समझे ना। और यदि तुम्हें हटके बनना है कुछ, तो तुम्हें मित्र करना पड़ेगा। एक्सक्यूज कोई नहीं चलेगा कि मेरे पास अभी एक ने क्वेश्चन किया था मेरे से, मैंने लिखा नहीं शायद, कि भैया मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास
अच्छा स्टैंड नहीं है, अच्छा माइक नहीं है। भाई मेरा पहला व्लॉग उठा के देखो तुम, कुछ नहीं था मेरे पास भी। और एक देखो स्टैंड कितने का आता है, 250 का। 250 रुपये भाई हम बाहर खा के खर्च कर देते हैं पैसे। मोमोज 60 रुपए की प्लेट आती है, उसमें खा लेंगे हम। लेकिन 250 रुपये ये तो एक इन्वेस्टमेंट है ना। 250 रुपये तुम खर्च नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट पे, नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट की। हाँ भाई जब लगता है कि ये आगे जाके हमें कुछ दे सकता है, तो 250 रुपये तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी चीज हो गई। कर दो भाई, 250 रुपये खर्च में तुम मांग के दोस्तों से मांग के उधार कर दो, तो है नहीं, स्टार्ट कर दो, बढ़िया है। तो ये तो देखो है, वो हो गई एक्सक्यूज की मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास जब स्टार्ट करा था मैंने, Redmi Note 10S था मोबाइल, ठीक है। उसके मैंने उससे 1 साल मेहनत करी है पूरी, 1 साल लोग, जब तो मेरे 5,000 हुए थे जब मैंने आईफोन लिया था, 1 साल बाद वो भी मैंने EMI पे लिया था, मतलब। लेकिन मैं जॉब कर रहा था तो उससे मैंने EMI तारी उसकी। तो भाई थोड़ा तो देखो भाई, यदि कुछ हटके करना है तुम्हें तो थोड़ा तो कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जिसके हिस्से में फूल आएंगे उसके हिस्से में कांटे भी तो आएंगे ना। तो भाई लग जाओ मेहनत करने मित्र। तुम खुद कहोगे कि यदि कंटिन्यू तुम मेहनत कर रहे हो, फिर मुझे कोई मैसेज करो कि भैया यार हम सक्सेस नहीं हुए, एक भी बंदा कर दो कि भैया हम सक्सेस नहीं हो पा रहे, या वो कंटिन्यू मेहनत करके तो देखो सच्चे मन से। यदि तुम्हें मन अंदर से गवाही दे रहा है ना कि मुझे, एक तो होता है, दो चीज होती है पता क्या, एक तो ये होता है कि हमारा मन है भाई करना है, थकान नहीं होनी चाहिए, फिर रात को 12 बजे यार व्लॉग डालना है सुबह तो करूँ मैं, समझे। एक तो ये होता है, एक होता है यार छोड़ ना आज आज रहने दे, ये है कि तुम मन मार के कर रहे हो, चीजें कर रहे हो बस। भाई ऐसे नहीं चलेगा यार। जैसे हम किसी को मन लगा, किसी काम को मन लगा के करते तो सिंपल सी बात है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि मन लगा के नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आज के लिए बहुत मोटिवेशन होने वाली चीज है ना, तो आपने ऐसे मुझे मतलब मोटिवेशन देते हुए नहीं देखा होगा शॉर्ट व्लॉग में, आज दे रहा हूँ। कभी कभी मैं अपने फनी पने से बहक जाता हूँ, कभी मैं सीरियस भी हो जाता हूँ बातों को लेकर। तो करो भाई यदि मन है। बाकी तो आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। हमारे 3.5 लाख हो रखे हैं, होने वाले हैं, मतलब 3.5। मुझे लगता है कि आप इस साल 2026 तक मिलियन पहुंचा दोगे गुरु, ठीक है। तो यही व्लॉग समाप्त करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो इस व्लॉग के कमेंट में पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।